नमस्कार भाइयों, दादा दौड़ा डेयरी फार्म परिवार में फिर से आपका स्वागत है। ये आपका दादा दौड़ा डेयरी फार्म परिवार मेढ़ा गांव जिला व तहसील चरखी दादरी हरियाणा में है। आज हम डालमान गांव के अंदर खड़े हैं और डालमान में हमारे जो मित्र साथी गौ प्रेमी और किसान साथी हैं उनके बीच में हम आपको लेकर के आए हैं और काफी सहयोग हमें निरंतर मिलता रहा इन भाइयों से। और एक विशेष जो हमारी पहचान, काफी लंबे समय से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो 5-7 साल की सब लगभग प्रक्रिया हो चुकी है। तो आज किस मकसद से हम यहाँ इकट्ठे हुए, एकत्रित हुए हैं और क्या हमारा मकसद है वो आपके बीच में रखना चाहते हैं। तो मिलते हैं, कौन सा स्थान है, कहाँ पर हम खड़े हैं, भाइयों से ही जानेंगे। नमस्कार जी भाई साहब, सबने पहले तो मेरी राम राम। भाई साहब, अपना गांव कौन सा है, कौन सी जगह है, थोड़ा एड्रेस बताओ जी। आप डालमान डालमान गांव है जी। अपना शुभ नाम जी? दलीप जी। मैंने आपके घर भी देखी, बहुत अच्छी गाय है, इसके लिए आपका धन्यवाद। और मैं उम्मीद करूंगा ये अपने भी पड़ोसी साथी हैं, ये अपने ही भाई हैं, परिवार के, ये भी एक अच्छी नस्ल के तरफ ध्यान दें और आप जैसा ही हर खुट्टे पे जो है ना गौ खड़ी हो, मेरे तो यही इच्छा है। तो आपने जानकारी ली, हम परिचित हैं, आपकी ये जो गाय भी है देख रहे हैं, हम अपने साथी भी जो काफी आपकी इन गायों को भी देख रहे हैं, अपने इस परिवार से जुड़े हैं। तो सबसे पहले जो नए भाई पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि हमारे विचार भी लोगों तक पहुंचे, जानकारी मिले। तो भाई साहब, आप लोगों ने एक बार इन बुला के बारे में जान के लगे? बढ़िया लगा, अच्छा लगा भाई साहब। इन जो पहले तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमारे खुद के रिजल्ट नहीं है, ये हमारी गवर्नमेंट संस्था जो राजस्थान गवर्नमेंट है उसकी ब्रीडिंग लाइन है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ब्रीडिंग लाइन है। इनके बारे में भी मैंने विस्तार से बताने की कोशिश की है, फिर भी अगर हमारे से कोई बात छूटती है तो आप लोगों के बीच में रहते हैं और रहेंगे। तो ये जो साथी हैं इनसे भी रूबरू होते हैं, जानते हैं, बुजुर्ग हमारे पिता तुल्य भी बुजुर्ग काफी खड़े हैं, इनसे भी जानकारी लेंगे, हम भी कुछ सीखते हैं। और जो हमारी कुछ बातें हैं, जो हमारी जानकारी है, वो भी हम इन तक साझा करते हैं, क्योंकि हम निरंतर सीखते रहते हैं, हमारा जीवन ही एक प्रयास होता है। और जो है ना, हमने काफी यहाँ पर इस क्षेत्र में एक चीज को जाना है, जांचा है, परखा है, क्योंकि पहले की प्राचीन यहाँ की जो संस्कृति रही है, काफी गांव में यहाँ पर हमें देखने को मिलती है कि नंदियों की एक मूर्ति आकृति बना रखी काफी गांव में, अपने गांव के बीच में काफी आकृति बन रही नंदियां की। तो शायद वह नंदी थे जिनने गांव में कुछ न कुछ बहुत अच्छा रिजल्ट दिया और जिनकी बेटियां का दूध पिया गांव में, और आज उन्हें मान्य है। लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे से बिछुड़ते चले गए, इसलिए क्योंकि उसकी नस्ल की तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। तो आज एक सबसे बड़ा सवाल उभर के खड़ा हो रहा है, निरंतर जो हमारे पूरे समाज के लिए इस एक विशेष पशुधन के लिए, जिसमें गौ माताएं भी होती हैं और जो भैंसें या वगैरह जो भी नस्लें दुधारू होती हैं, कि दूध की किल्लत चलती जा रही है। क्यों जी, गलत तो नहीं है बात भाई? पूरे देश में दूध का संकट बहुत बड़ा हो रहा है। और जिस मेरे विचार से इतने जो हमारे बुजुर्ग साथी वो खड़े हैं, ये गलत बात नहीं होगी कि पहले आपके जो बुजुर्ग थे, आपने तो बेरा है बढ़िया नंदी का चयन करा करते ना, खोज के लिए हमते किते जाकी अब भाई फलाना काम तो या फलानी का गोदा ले आवांगे वो नंदी बना कर गाय क्या बनूंगी, होता था ना ऐसा? तो वो क्या रिजल्ट मिला करते हो, तीन वो चीज परंपराएं। तो वो आज एक युग जो है ना अलग चल पड़ा, तो ब्रीडिंग की तरफ चलना पड़ गया, नहीं तो ये ब्रीडिंग तो हमारे बुजुर्ग करते थे। अब इस बात को लेकर के चलते हैं कि हमारी नस्ल का जो महत्व होता है, क्योंकि ये हमारा एक खासा नुकसान होता जो जा रहा है कि हर घर में अच्छे पशु देखने को मिलते नहीं है। भाई कमी का अभाव कैसे हुआ कि बीज का जो है ना अच्छा मिलना मुश्किल हो गया। ये गलत तो नहीं जी मेरी बात? भाई बीज का मिलना बहुत मुश्किल हो गया, और एक पशु को पालने के लिए एक बछड़ी हो या एक कटड़ी हो जिसको दूध के समय तक लाने में बहुत घना, मेरे विचार में एक बहुत घनी मेहनत और खर्चा लगाना पड़ा है और समय नहीं देना पड़ा है।
यानी कि एक बछड़ी आज पैदा हुई है, एक कटड़ी हुआ, 3-4 साल में ब्याह हुआ है, और 4 साल में फिर हम देखा हमारे खुट्टे पर हुआ 4 लीटर दूध कौन दे, तो क्या होगा जी? क्या कीमत मिलेगी हमने? भाई खरीदा कौन का? मारे मार तो मारे भाई खरीदेंगे, जरूरत है। बेचा कौन का? जिसके न 2 पैसे भाई जरूरत है, हमारी कन संख्या ज्यादा हो बेचेगा, लेकिन वो मूल्य मिल जा है। आप एक बात मन, कोई भी इतने भाई बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, न्यू बता दो कि इतना में कदे भी हमने जो खर्चा करा हाँ, जो पाला हाँ, उतनी कीमत मिली है? भाई मिलती हो तो बता दो, क्योंकि मेरे हिसाब से एक कटड़ी या एक बछड़ी को गाय या भैंस बनाने में 1 लाख रुपए का खर्चा आएगा जी। आप सारे जोड़ोगे तो 1 लाख तक हम तो तैयार नहीं हो। भाई फूस का भाव क्या है? अनाज का भाव क्या है? आज की महंगाई के दौर कितने हैं? 1 लाख रुपए की बिकती तो नहीं, तो फिर हम क्या मानना घाटा में जा रहे हैं ना हम? फिर हमारी जो माता है, बहनें हैं, या हमारे परिवार के सदस्य हैं, वो कितनी मेहनत करें? सब पूरा है, गोबर गिरे में अपनी बहुत मेहनत होती है ना, सुबह से शाम, शाम से सुबह। और जब उन्हें हमारे कैसे कोई व्यापारी आकी 20,000 रुपये दिखाओ, किसा का लग गए? मेरे ख्याल में मन्ने नहीं बेरा जी दुख तो घराड़ा का खूब पामता होगा, कई दिन पाली थी, 4 साल हो गए, 20,000, लेकिन दोस्तों व्यापारी का तो नहीं है वो, या लेने वाले का तो नहीं है। भाई वो तो कीमत तो जितना देगा जब कोई चीज होगी। 2 किलो काट के के दे देगा भाई? हम भी तो खरीदने जाओ, हाँ, लेकिन यह चीज तो समझो ना। और उससे कि हमारी मेहनत एक दिन का हमने जो ध्यान कर लिया ना, जिस दिन गर्भ धारण हो है उस दिन का अगर हमने ध्यान कर लिया, तो मेरे ख्याल में उसकी लाखों भी कीमत मिल जाए, बड़ी चीज नहीं है जी। काफी आज युवा जनरेशन तो इस बात को समझती है, मोबाइल का, सोशल मीडिया का दौर है, कि अपने देश की देसी नस्ल का ये जो आपके बीच में टिकिया है 9.25 लाख रुपया में बेकी साहब, मेरा होगा बेकी कि नहीं बेकी? राजस्थान में सरकारी फार्म में बोली लागी 9.25 लाख रुपया ही गा बेकी, जिसकी तुलना में यह जो गा है जो आज आपके बीच में नंदी है 20 गुना ऊपर है। जो 9.25 लाख की बिकी उससे 20 गुना ऊपर है, या जिसका बेटा का बीज आपके बीच में आ गया। या मैं नहीं कह रहा, सरकार कह रही है यह बात, अपनी गवर्नमेंट संस्था कह रही, क्योंकि उस गाय का रिकॉर्ड 2000 लीटर था जी, जो 9.25 लाख की बिकी। 7.25 लाख का 2000 के आसपास 1800, 2100, 2400 लीटर, 5200 लीटर का रिकॉर्ड है। 300 दिन में एक ब्यात का जो कैलकुलेशन होती है, कितना फर्क हो गया माइते? तो कितनी ऊपर होगी इससे वो? और जब न्यू देखो वह 9.25 लाख की बिकी, तो यह कितनी के चीज होगी? लेकिन वह जिद बिकी जी, जब नस्ल पर काम कर रखे, उन ब्रीडिंग सेंटर ने मेहनत कर रखी, 70-70 साल, 100 साल हो गए ब्रीडिंग सेंटर। आज उड़ा बोली लाख की, अब की बार रिकॉर्ड टूटे, एक गाय 9.25 लाख की, एक 7.25 की, 6 लाख की, 5 की, 4 की बिकी। मैंने खुद 5 गाय खरीदी, वहां वीडियो रिकॉर्ड है आपकी राजस्थान पत्रिका में भी। हर देश के कोने कोने से वहां आदमी आके बोली लगाई, ये नहीं कि हर स्टेट से आदमी आए, ये झूठी बातें नहीं है, ये रिकॉर्ड की है भाई। हमने पता हो किसी बात का ना हुआ बात अलग है। तो मेरा एक मोटा मोटी मकसद यो है, आप लोग आते भी हाथ जोड़ के अपील है, मैं जहां भी जाता हूं आपके क्षेत्र में बहुत बढ़िया प्यार मिला है, आपके आसपास गांवों में भी 1.5 महीने से अपनी प्रक्रिया चल रही है। बगल के जो गांव उनमें टिक्के लागने शुरू हो रहे हैं, कानड़वास में टिक्के लाग रहे हैं, आपके क्षेत्र के डॉक्टर हैं। पहले बात तो आप डॉक्टर कर मांगोगे जब तो डॉक्टर लगा होगा, नहीं तो एक बात बताओ, जो टिक्का लगा की जाहिर ही लगवाए हैं आपने डॉक्टरों के टिक्के बेचाम गायन धरवाए होंगे, तो जी फिर भी नस्ल क्यों नहीं बढ़ रही भाई? यह भी तो सोचो, हाँ मतलब क्यों नहीं बढ़ रही नस्ल, यह चीज सोची किस लिए नहीं? 500 रुपया लीजिए, क्या बड़ी नस्ल बढ़े? देखो वो तो ज्यादा रुपए लेता, मेरे भी सीमन के जो मैं दूंगा उतने रुपए में नहीं दे सकते, उसके गैस सिलेंडर काफी प्रक्रिया उसके भी खर्चा होता है। लेकिन मोटा मोटी बात ये होती है कि वो टिक्के भी इसे ऐसे जो इसे आपके को देख बस, तो जी नस्ल कहां से उठ जाएगी? हाँ एक बात कन्फर्म है जी, ये जो बुल है मैंने बताई है ओरिजिनल ही के लग गया आपने, बढ़िया लगे। और या नहीं मैं आपके लिए शायद नया नहीं हूँ,
जानते भी होंगे हिम्मत काफी भाई क्यों जी। अब जी आप से हम परिचित होंगे ऐसी बात नहीं है, नए नहीं होंगे। कितना समय हो गया आपका बीच में हम नाम त्यानी हो गया 8-10 साल हो गए ना। तो जी जब भी आए हाँ आपका बहुत बढ़िया प्यार भाव मिला है, इसलिए आपके बीच में हम नान की उचितता समझी नहीं जी। देखो तो बहुत बड़ी दुनिया हमारे, सच्चाई बात है कि ऐसे भी क्षेत्र हैं जो हमारे घर आके बगैर कह ले जाते हैं क्योंकि उनको पता है। और एक इस चीज का जी मैं अपना कलेजा निकाल के नहीं दिखा सकता, लेकिन मेरा आप लोगों का प्यार भाव जुड़ा रहा है। मैंने यह चीज सोची है कि भाई इन भाइयों के बीच में जो हमारा समाज है, हमारे बुजुर्ग जी, ये भी एक परिवार है। इतने दिन हो गया आपका चाय पानी भी पिया, कोई दो अन्न भी खाया होगा आपका, तो जी आपसे गद्दारी करना मेरे बस की बात तो है नहीं कि भी आपके दो अन्न खा लिए मैंने या चाय पानी पी लिया तो मैं आप तक गद्दारी करूं। नहीं, आपके बीच में जो बुल लेके आया हूं, आपके बीच में जो टिक्के लेके आया हूं, बिल्कुल खुला चैलेंज कर रहा हूं आपके गांव के बीच में खड़े होकर, कोई धोखा नहीं है जी। आप मेरा जो पहले विश्वास करा वो विश्वास करके चालियो, इनमें कोई धोखा आपने नहीं मिलेगा। पूरी दुनिया इस चीज ने देखा, यूट्यूब मंच है, लोग भी देखेंगे। गवर्नमेंट की भी हमने पकड़ के, अगर मैं ये बात झूठ बोल रहा होता कि ये TM 252 रघु बुल इसका बेटा नहीं है होता, और मैं आज बता रहा हूं कि हाँ इसका बेटा है, अगर ये बात झूठ होती तो शायद मेरे को आप तक कोई नहीं पूछने देगा। अगर किसी भाई को शंका हो तो मेरे साथ जी गाड़ी खड़ी है, आपकी है, ये मेरी नहीं है। आप बैठो, पूरा सम्मान खर्चा मेरा लगेगा। चलो बीकानेर जो को वहां चलना पड़ेगा, जाके पूछ लियो, आपने बता देंगे कि चीज है। आज अपने देश की सबसे बड़ी धरोहर है, यह अपनी किस्मत है। अपन एक इसे नंदी से उनका बीज मिल गया और अपन सेवा का मौका मिल रहा, वो आपके बीच में जिला की धर दिया। आपका पार भाव जो पिछले वर्षात हमने मिल रहा है उस वजह से आपके बीच में आए हैं। और हमारी यह सोच है, अगर आप इसी सोच ने आगे बढ़ाओगे, नस्ल आगे बढ़ जाएगी, तो एक चीज तो जी आपने फायदा मिलेगा, मैं गणी नहीं कह सकता। जो हमारी गौआ का अनादर हो रहा है, रोडा पर बेसारा घूम रही है, इस चीज ने तो आप भी समझो हो कि आज अपनी गा रोडा पर गौशाला भर दी, क्या फायदा है जी? गौशाला बनने का कोई फायदा है क्या? जो खर्चा लगे मार दो भाई अपना बीच में छुआ, लेकिन क्यों वर्गी वह कामयाब नहीं रही, उन्हें दूध कम दिया इसलिए होगी ना। रोडा पर एक्सीडेंट होगी मरे के, आप की आत्मा यह बात नहीं पूछती कि आज यह गा रोड तक एक्सीडेंट होगी मर गई, तो आपने दुख होगा कि नहीं होगा इस बात को? है इस बात को तो दुख होता होगा ना, बेसारा है वह फैल होगी, लेकिन वह कमजोरी अपनी रही थी, या तो आपने माननी पड़ेगी, क्योंकि नस्ल का निदान कौन दियो। एक बात बता दो, जिस गाय ने 5 किलो दूध दे दियो वह किशन छोड़ी के रोड पर, ना कौन वह गौशाला में गई के, और जब 20-20 लीटर पार करने वाली खड़ी हो तूने कोई छोटे को के, लेकिन वह बड़ी कितने की भाई? हम ध्यान देंगे बीज को जिद्दे तो बनेंगी भाई। नस्ल आगे तैयार होगी जब वह तो गाऊंगी भाई साहब गलत है भाई, वह गा तैयार होगी तो फिर क्यों खड़ी होंगी रोड पर? कौन छोड़ देगा बता दो एक भी? जब हम इतने आदमी इकट्ठे हम नहीं छोड़ सकते तो और कौन छोड़ेगा? और एक इस आज की डेट में आप यूट्यूब पर भी देखो, सारे से बहुत बड़ा हल्ला चल रहा है जी। आज गाय के ऊपर हमारी गवर्नमेंट भी इतनी मदद करने लग रही है, जो हर स्टेट में गवर्नमेंट गाया का नाम था हमने देने लग रही है, रुपये भी देना, इनाम बिरगा भी हमारा घर नहीं है भाई। कड़ा 20,000 कदे 21,000 हमारे हरियाणा में स्कीम काट दी, वह काट दी प्रदर्शनी, वह क्यों करने लग रही है? आप समझो उस बात ने। गवर्नमेंट न्यू चावण लग रही है कि अच्छी अच्छी नस्ल बढ़ाओ, लोग समझे, वह कोई न कोई माध्यम हमने लेना पड़ेगा, वह समझाएंगे जिद कामयाबी होगी। और देखो मैं ज्यादा तो नहीं कह पाऊंगा, शायद अगर अपने बुला की बात छड़ी उरा खड़ी होगी रोगी, मन उम्मीद है इसलिए क्योंकि परिचित हाँ एक दूसरा था और विश्वास है, कोई बड़ी चीज नहीं है टीका लगवाना, ये तो लगवाते रहते हैं भाई। हमने तो या तो एक अनजान टीका लगवा लिया, यो तो जानकारी तो है, यो लगवाना तो है, हमारी गऊन तो बयाना है, लेकिन वो दिन आओगा जी। आज एक वादा करूंगा आपके बीच में, इस गांव में खड़ा होगी, आपका ये बालक हूंगा मैं, आपका ये भाई हूंगा कि जिस दिन अपने बुला की बछड़ी खड़ी होगी
आपका नाम हो जाएगा कि गाय की मिली है। आज जो दलीप के घर में, आपके मेरे विचार में, देखो मैं लगभग आपके गांव में काफी ग्राम घूमया हूं इतने सालों। आज दलीप जी की गाय का मैंने 1 लाख रुपए लगा दिए जी, अगर किसी भाई को नहीं पता हो तो पूछ लो। आज नहीं 1 साल हो गया मैंने लगाए हुए 1 लाख रुपए। क्यों जी दलीप जी, आपकी गाय के कितने रुपए लगाए मैंने? 1 लाख रुपए लगे। और के कितने, वो क्या कहा? एक उपरोधियों ने कहा एक बार मेरे को दे दो, मैं एक नस्ल ले लूं, वापिस आपकी गाँव कर दूंगा। तो जी एक बात बताओ, अगर उसी गाय आपके ग्राम और खड़ी होती तो क्या मैं नहीं लेता? लेकिन है तो कौन ही होती तो देनदार था ना, मैं नहीं। उसका मैंने लाख ला दिए, कोई 1.5 दिनिया भी आ जाए भाई, अच्छी चीज सब ना अच्छी लगेगी। आज भाई कन जो गा खड़ी है 18 लीटर दूध का, मैंने पता है जी, दोनों टाइम इसकी भाई की गान दे काट रखा है। और ऐसी बात नहीं है, पूरी बढ़िया नस्ल की हाइट है, उसमें गुण है। ई बाप एक बात बता दो, उसकी एक बछड़ी भी यो खुली ना छोड़, इसकी जनरेशन नहीं जागी। लेकिन वह जब बढ़ेंगी, जब गोदा भी बढ़िया यूज होगा, बुल जो नंदी का बीज भी बढ़िया मिलेगा। यानी कि हम खेत में सरसों भी जाई करांगे तो गेहूं पैदा नहीं होंगे, सरसों ही पैदा होगी। बीज का बहुत बड़ा महत्व होता है। आप लोग तो हमारे तो ज्यादा समझो, आपका तो समय काफी जो है ना पर मेहनत करते हुए होगे। तो एक चीज का ध्यान दे दो जी, आपके बीच में रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ की प्रार्थना कि इन गाय की नस्लन बचाओ, बढ़िया टीके यूज करके ना। आगे आने वाली हमारी जो संतान है, पीढ़ी है, वो हमने गाड़ी ना बकी ना जाइए खत्म होगी। न्यू को उछाड़ा में बढ़ते रहे, न्यू खत्म होती रही ना, तो एक दिन ये देखने नहीं पाऊंगी अपने बीच में। बढ़िया काम सच्चाई है जी, ये देखने नहीं मिलेंगे कदे। न्यू सोची बैठे हो आगे ये सो अपना हंड, ये न्यू हंडी जाएंगी। जब नस्ल नहीं बढ़ाई तो ये देखने नहीं मिलेंगे। उस दिन आपकी संतान आपने गाली देगी कि हमारे बीच में देसी गऊ, क्योंकि गाय के दूध और गोमूत्र गोबर में जो गुण होते हैं ना, वो कोई कहीं किसी चीज में औषधि में नहीं मिलेंगे। इस चीज को बचाना हमारा कर्तव्य है। और हम यो जो नया दौर चल रहा 20-30 साल तो बहुत बड़ी गलती करने लग रहे हैं जी। सच्चाई है, बहुत बड़ी बड़ी बीमारी इनके गोमूत्र तक ठीक हूं, और दुनिया में ढूंढने से नहीं मिलेगी हमारी गाय जैसी गाय। जितनी भी इंडियन ब्रीड है, साहिवाल, राठी, थार पारकर, सारी देसी रूप है, लेकिन प्योरिटी मेरे अच्छी हो, बस इनका ध्यान देना है। आगे बढ़ाएंगे तो आज अगर ऐसी ऐसी गाय किसी घर में खड़ी हो तो ये बताओ उसमें क्या कमी आएगी? भाई बच्चे बिकते, आज आपके सम्राट की बेटी 2.5 लाख रुपए में बिकी है जी मेरे पास। इस सम्राट जो ये बुल खड़ा है, इसकी बेटी है जो छोटा बच्चा लिए खड़ा है, 2.5 लाख रुपए में बिक चुकी है जी। एक बेटी इसकी और खड़ी है, 3 बेटी मेरे घर में और मौजूद खड़ी है। 1.5 2 लाख रुपए देने वाले घूम रहे हैं जी। बड़ा उठा तो हाथ को नहीं, अगर उनमें कमी होती तो मैंने कोई 10,000 रुपये दे के 10 दिन की बछड़ी के दे के कोई ताऊ जी जो पैसे दे रहा है उसका शायद पागल तो नहीं है। तो मेरे घर में पैदा होगी तो वो आपके घर में भी हो, उसके वो बीज यूज करे। हमने फर्क इतना देखो जी, मैंने मेहनत करी है, ये बुल इकट्ठे करे हैं, बोली लगा लगा लिए हैं, छोटे छोटे बछड़े पाले हैं। आपको ताई भी अगर आप ऐसा करोगे तो जी शायद हम आगे बहुत बढ़ांगे। आगे बढ़ने का एक हमारी आर्थिक व्यवस्था घर की जो है वो भी आगे बढ़ाने का एक यो सीढ़ी हो है, क्योंकि हमारा पशुधन जो होता है ना वो हमारे परिवार को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान करता है जी। किसान का एक पशुधन उतना ही उपयोगी होता है जितना उसकी फसल। गलत तो नहीं कह रहा जी मैं? वही होती है। तो ये भी एक फसल है, इसको आगे बढ़ाओ, हमारी एक ही अपील है। आज आपके बीच में टीके आ चुके हैं, ये डिसाइड हो कि जो भी डॉक्टर हैं संपर्क करो, यूज करो। बछड़ी आऊंगी आपके बीच में रहूंगा, बहुत खुशी होगी। उस दिन खुशी मिलेगी जिस दिन आपका घर ने इन बुला की बछड़ी खड़ी होंगी, उस दिन आवांगे जी, वीडियो भी बनावांगे। और उस दिन शायद आप 2 अन्न के दाने भी खा के जाओगे, रात मिल के जाओगे।
अब चेन बाद तो खेला क्या जी आपने बढ़िया लग्यो जोर को है भाई इन टिक्का ने अपनान की आपने सोची कुछ कि भाई हाँ काम करना चाहिए ना काम करना ही तो एक बार मेरे विचार में खड़ा हो किसी मारो गौवात से हम थोड़ा गौवात प्रेम रखा हाँ एक बार सारा मिलके गौ माता को नारो जरूर लगा दो बोलो गौ माता की जय जय श्री राम जय श्री कृष्णा जय गौ माता नमस्कार साथियों जय शंकर।